हेलो फ्रेंड्स, जीवन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन हार्ट मीन्स मानव हृदय। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हृदय के बारे में। हृदय होता है क्या? हृदय हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो कि कभी भी काम करना बंद नहीं करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर के बाएं साइड में होता है। बाएं साइड मीन्स यहाँ होता है। इसका वजन होता है करीब 300 ग्राम का। ठीक है, अब देखिए इसमें चैम्बर होते हैं। चैम्बर से डिनोट करते हैं ब्लड मीन्स हार्ट को, हमारे हृदय को। देखिए चैम्बर होता है दो तरह के चैम्बर, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। ठीक है, ये देखिए ये अपर चैम्बर है। यहाँ ये चैम्बर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं अपर चैम्बर। ये होता है लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम लोग कहते हैं एट्रियम। ठीक है, और जो लोअर चैम्बर होता है उसको कहते हैं वेंट्रिकल। अब देखो इसको याद करने का तरीका। अल्फाबेट में ए होता है पहले मीन्स एट्रियम। एट्रियम मीन्स ऊपर। दो चैम्बर हमने बताया, एक ऊपर एक नीचे। तो जो ऊपर का जो चैम्बर है उसको कहते हैं एट्रियम मीन्स अलिंद। आ से अल्फाबेट में पहले आता है, ए भी अल्फाबेट में पहले आता है। तो ये सब समझिए एट्रियम और अलिंद। इसका हिंदी मीनिंग अलिंद है और इंग्लिश मीनिंग है एट्रियम। तो एट्रियम होगा ऊपर और नीचे हो गया वेंट्रिकल। बी हमारा सबसे लास्ट में है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल, समझ गए? ऊपर का पोर्शन एट्रियम और नीचे का पोर्शन वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर का पोर्शन उसको हिंदी में क्या कहते हैं अलिंद और नीचे वाले पोर्शन क्या कहते हैं निलय। अलिंद और निलय, समझ गए? आ सबसे पहले ऊपर और निलय क्या होता है नीचे, समझ गया? मीन्स एट्रियम और वेंट्रिकल को समझ गया। तो हार्ट में जो चैम्बर होता है अपर चैम्बर लोअर चैम्बर। अब यही जो है चैम्बर होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। अब 2 किस में होते हैं? 2 होते हैं मछली में। मछली में कैसा होता है? सिर्फ ये इस ढंग से होता है। ये जो चैम्बर है ये ऊपर का, एक अपर चैम्बर लोअर चैम्बर मीन्स अलिंद और निलय। सिर्फ इस मछली में सिर्फ यही होता है। जो सरीसृप होते हैं मीन्स रेंगने वाले जो पशु होते हैं उसमें क्या होता है? 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर कैसे होता है? ऊपर का 2 और नीचे का 1। अब ये जो ऊपर का जो 2 है, 2 जो आपका अलिंद है वो क्या है? एक आपका राइट है, एक आपका लेफ्ट है। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, समझ गए? अब नीचे में तो लेफ्ट राइट है नहीं, तो ये क्या है? ये सीधा सीधी वेंट्रिकल है। ठीक है, अब देखिए जो स्तनधारी होते हैं, जैसे हम लोग हैं स्तनधारी है, स्तनधारी में क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। अब 4 चैम्बर कैसे होता है? ये जो 3 चैम्बर था अभी नीचे आ गया, 4 चैम्बर हो गए। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ भी कैसा होगा? राइट वेंट्रिकल और ये क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए? मीन्स दाया अलिंद बाया अलिंद, नीचे दाया निलय बाया निलय, समझ गए? दाया अलिंद बाया अलिंद ऊपर, दाया निलय और बाया निलय नीचे। देखिए यहाँ ये हार्ट का डायग्राम है। अब यहाँ समझिए 4 कहाँ कहाँ चैम्बर होते हैं। देखिए यहाँ ये जो है, ये जो दिख रहे हैं चीज, ये जो पोर्शन दिख रहे हैं यहाँ से, ये है जो है हमारा दाया अलिंद है। राइट एट्रियम यहाँ पे है। अब देखिए लेफ्ट एट्रियम जो, सॉरी राइट एट्रियम यहाँ हो गया और जो राइट एट्रियम, ये लेफ्ट, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है। हाँ, आपका वेंट्रिकल, हाँ ये हो गया। ये जो देख रहे हैं ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? दाया अलिंद और ये हमारा बाया अलिंद है। ये वाला पोर्शन देखता है वहाँ, यहाँ ये जो है अलिंद। ठीक है, ऊपर का पोर्शन को अलिंद कहते हैं, नीचे के पोर्शन को हम लोग निलय कहते हैं। तो जो ऊपर का पोर्शन है हमारा दाया अलिंद है। ठीक है, और नीचे का पोर्शन ये इधर बाया अलिंद हो गया, इधर दाया अलिंद हो गया। अब देखिए नीचे वाला पोर्शन क्या है? चैम्बर देख लिया हमने, पहला ऊपर चैम्बर देख लिया, अपर चैम्बर ये हुआ दोनों, और लोअर चैम्बर ये कहलाया। तो जो इधर का जो चीज़ है इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल बाया, दाया है ना, दाया, ये हो गया दाया निलय और ये हमारा हो गया बाया निलय। ठीक है, समझ गए? 4 हमारे पास चैम्बर हो गए। अब इस चारों का चैम्बर का काम क्या है? देखिए अब यहाँ से हम इसका प्रोसेस समझते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मीन्स जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त को अशुद्ध कैसे कहते हैं? मीन्स उसमें जब ऑक्सीजन नहीं मिला होगा तो हमारा रक्त क्या हुआ? अशुद्ध होता है। तो जो शरीर से जिसमें जो अशुद्ध रक्त होता है वो सबसे पहले आता है यहाँ से। ठीक है, ये वाला पाइप से।
ये जो पाइप दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं वेना कावा, मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको महाशिरा। क्या कहते हैं? महाशिरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अशुद्ध रक्त आता है यहाँ पे, ठीक। अब अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में आएगा, मीन्स दाया अलिंद में आएगा। क्या बोला? दाया अलिंद में सबसे पहले जो अशुद्ध रक्त होगा वो राइट एट्रियम में आएगा, जो कि दाया अलिंद होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पाइप, ये वाल्व टाइप का लगा होता है, ये वाल्व है ये। अब देखिए नीचे से भी जा रहा है, ये फ्रॉम द लोअर बॉडी, ये फ्रॉम द अपर बॉडी। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड गया, यहाँ से ये ब्लड आया। ये जो ब्लड है, ये देखिए यहाँ एक वाल्व लगा होता है, ठीक है। ये जो वाल्व है इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। फिर समझिए, यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो अशुद्ध रक्त आ रहा है शरीर से, ये ऊपर वाले पोर्शन से आया, ये नीचे वाले पोर्शन से आया। ये दोनों कहाँ पहुँचा? सबसे पहले दाया अलिंद में। अब दाया अलिंद के पास में एक हमारे पास ये वाल्व लगा होता है, जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो इस वाल्व का मुंह इस ढंग से होता है, ठीक है। ये इस ढंग से होता है वाल्व का मुंह। अब ब्लड यहाँ से आएगा नीचे, ऐसे आएगा, ठीक है। ये ऐसे खुल जाता है, जैसे ब्लड आया ऐसे खुल गया। तो ये जो ब्लड आया यहाँ से, ये जो वाल्व कहलाया, ये वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब देखिए ब्लड यहाँ से गया, अभी तक ये ब्लड हमारा अशुद्ध है, ये ब्लड यहाँ से, अब देखिए ये क्या हुआ, नीचे ऊपर वाला पोर्शन को क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया, ब्लड को लिया। नीचे वाला का काम होता है पंप करना, इसका काम क्या होता है? पंप करना, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन जो हमारा अलिंद है, उसका काम होता है एब्जॉर्ब करना, मीन्स ब्लड को लेना। जो नीचे वाला पोर्शन जो नीला है, नीला मीन्स वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल का काम क्या होता है? पंप करना शरीर को, मीन्स जो ब्लड हमारे पास आता है पंप करना। अब देखिए पंप करेगा ना, जैसे पंप करेगा तो ये वाल्व है, अभी ये ऐसे घुमा, ठीक है। जैसे पंप नीचे से करेगा तो क्या होगा, ऐसे बंद हो जाएगा, तो ये ब्लड यहाँ वापस नहीं जा पाएगा। जो हमारा वेना कावा था, सॉरी जो जो दायां अलिंद था, उसमें वापस नहीं जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा ब्लड? यहाँ पर एक बना रहता है, एक और वाल्व है। देखिए यहाँ पर एक वाल्व हो गया, यहाँ पर दूसरा वाल्व हो गया, ठीक है। ये दूसरा नंबर का वाल्व है, इसको कहते हैं हम पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। पहला वाल्व कौन सा था? ट्राइकस्पिड वाल्व, ये था एक नंबर का, ठीक है। दूसरा है पल्मोनरी वाल्व। इसमें क्या होता है, ये ब्लड हमारा जो था ये ऊपर चला गया, ठीक है। जैसे ऊपर गया, ये ऊपर जाता है, ठीक है। ये ऊपर जाके फिर कहाँ होता है, ये मिल जाता है हमारे फेफड़ा में, ठीक है। फेफड़ा मिल गया, फेफड़ा में मिलने के बाद ये क्या होता है, फेफड़ा में ऑक्सीजन उसको मिला करके रक्त को क्या करेगा, शुद्ध कर देगा। अब रक्त हमारा प्योर हो गया। अब वो रक्त जो है ये हमारे पास ये लंग से फिर आएगा किसमें, जो है लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पर राइट एट्रियम था, ये हमारा पास अशुद्ध रक्त यहाँ से आया था, लेफ्ट एट्रियम जो हमारा जो बायां नीला है उसमें आएगा। कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर एक पाइप, एक पंप लगा हुआ है, पाइप टाइप का लगा हुआ है। ये जो है ये चीज, ये लंग से आएगा, यहाँ से शुद्ध रक्त, यहाँ से अशुद्ध था, ये अशुद्ध को शुद्ध कर दिया। अब ये शुद्ध रक्त यहाँ से आया, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है, ये देख रहे हैं, इस ढंग से। यहाँ भी सेम, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पर है। ये हमारा तीसरा नंबर का वाल्व है, ठीक। ये जो वाल्व है इसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इधर वाले वाल्व को कहते थे ट्राइकस्पिड, और इधर वाले वाल्व को कहेंगे बाइकस्पिड, ठीक है। ट्राई और बाइक, समझिए। अब ये बाइकस्पिड वाल्व यहाँ पे है, ये क्या, जैसे ब्लड आया, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मीन्स ब्लड में हमारा ऑक्सीजन मिला है, इसका मतलब हमारा शुद्ध है। अब शुद्ध रक्त हमारे पास इसमें आ गया, सेम वैसे ही सिचुएशन वैसे ही हुआ। तो ये क्या हुआ, ब्लड यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। अब ये नीचे आ गया तो हमारा ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल था, अब लेफ्ट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल का काम क्या होता है, पंप करना। तो पंप जैसे ही करेगा ऊपर, तो फिर क्या होगा, ये वाला पोर्शन बंद हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये बंद हो जाएगा ऐसे। जब ये बंद होगा तो यहाँ पर तो बना हुआ चीज, अब ये ऐसे घूम के चला जाएगा इस पाइप में। इसको कहते हैं एरोटा। क्या कहते हैं? एरोटा। अब यही जो है एरोटा, यहाँ से देखें, ये चला जाता है सारे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। तो ब्लड जो हमारा शुद्ध ब्लड जो है सारे शरीर में पहुंच जाता है। समझ गए? देखिए हमारे पास अब यहाँ पर समझ में क्या आया, हमारे पास चार हमारा चैम्बर हो गया। पहला चैम्बर कौन सा था, दायां अलिंद था। दूसरा चैम्बर हमारा ये बायां अलिंद हो गया। तीसरा चैम्बर हमारा दायां नीले हो गया, और चौथा चैम्बर बायां नीले, ठीक है।
वाल्व कितने हो गए? वाल्व हो गए हमारे पास 4, 1 2 3 4। अब देखिए ये चौथा नंबर जो वाल्व था इसका नाम है एरोटिक वाल्व। एरोटा में, पाइप एरोटा में गया, एरोटिक वाल्व। ये हमारा लंग में गया। लंग क्या होता है? ये पल्मोनरी होता है, इसको कहते हैं फुसफुस। हमारा लंग क्या होता है? फुसफुस। इसको हिंदी में हालांकि फेफड़ा है, लेकिन इसका काम क्या होता है? फुसफुस करना। इसका नाम है फुसफुस सिरा, ठीक है। सॉरी, ये हो गया फुसफुस धमनी, इसको कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं फुसफुस धमनी। इसका हिंदी में नहीं हो गया फुसफुस धमनी, ये हमारा फर्स्ट चला गया। ये हो गया फुसफुस धमनी। अब ये फुसफुस धमनी से यहाँ तक क्या था? यहाँ पर इम्प्योर ब्लड था, ब्लड हमारा शुद्ध नहीं था। अब फुसफुस धमनी में जैसे गया, वहाँ से जब लंग में चला गया, फेफड़ा में चला गया, तो वहाँ शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होकर फिर ये लंग से ही, मीन्स लंग में बना तो लंग से ही जाएगा ना, तो लंग से ही आया, फेफड़ा से ही आया, तो इसको कहेंगे हम ये फुसफुस सिरा। क्या कहेंगे? फुसफुस सिरा। तो ये जो यहाँ से जो आया था, जो लेफ्ट एट्रियम, जो हमारा क्या था? बायां अलिंद में जो आया था वो कौन सा था? फुसफुस सिरा था, इसको कहते हैं फुसफुस सिरा। इस दोनों से हमारे पास बायां अलिंद आया, बायां अलिंद से फिर ये हमारा बायां नीले में गया, नीले से हमारा फिर चला गया एरोटा में, एरोटा से फिर हमारे सारे शरीर में चला गया, ठीक है। अभी वो फिर से देख लीजिए, इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ? महाशिरा से आया ब्लड। महाशिरा मीन्स वेना कावा। यहाँ क्या था? अशुद्ध रक्त था। ये हमारा क्या हो गया था? दायां अलिंद में गया था। दायां अलिंद से हमारे पास बायां नीले में गया, फिर बायां नीले से हमारे पास फुसफुस धमनी में गया, फिर फुसफुस धमनी से फुसफुस सिरा से आया। कहाँ आया? हमारा ये हमारा बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद से हमारा बायां नीले में आया, नीले से फिर हमारा एरोटा वाल्व से चला गया। ये हो गया ये महाधमनी, इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये जो चलिए ना, ये जी, ये इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसको कहते हैं महाधमनी। अब बात समझे? अब समझिए, महाशिरा से हमारा जो ब्लड आया वो आया हमारे पास, जो हमारा राइट एट्रियम था। राइट एट्रियम मीन्स हमारा दायां अलिंद, ठीक है। दायां अलिंद मीन्स महाशिरा से दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां नीले में, दायां नीले से हमारा क्या हुआ? ये आपका ये फुसफुस धमनी, दायां नीले से फुसफुस धमनी, अब फुसफुस धमनी से फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा से हमारा पास क्या होता है? ये आपका बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां नीले, बायां नीले से एरोटा, एरोटा मीन्स ये महाधमनी। समझ गए? तो प्रोसेस हमारा कहाँ चला? महाशिरा से दायां अलिंद, दायां अलिंद से दायां नीले, दायां नीले से फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा से ये बायां नीले, सॉरी बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां नीले, बायां नीले से एरोटा मीन्स महाधमनी। समझिए? ये सारे प्रोसेस होते हैं। ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन का प्रोसेस हो गया, जो हार्ट में चलता है काम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दिखाएंगे, ये जो हार्ट का जो पोर्शन है ना, ये जो आपका दिख रहा है, ये राइट वेंट्रिकल मीन्स जो दायां नीले दिख रहा है, और ये बायां नीले दिख रहा है। ये दायां नीले थोड़ा पतला होता है, यहाँ पर जो मांसपेशियाँ होती है ना, ये पतली होती है, और यहाँ पे होता है थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। ये जो मांसपेशियाँ है ना, इसके पास जो नीचे का जो पोर्शन होता है ना, जो कोन टाइप का बना होता है, उसको कहते हैं एपिक्स, ठीक है। और जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको कहते हैं बेस। जो नीचे का पोर्शन होता है एपिक्स, ऊपर का पोर्शन कहते हैं बेस। तो ये जनरली क्या है, अगर देखा है तो ये ऊपर है, ये नीचे है। ये हमारा बेस, ये है ऊपर वाला मीन्स ये, इसको कहते हैं बेस। हमारा नोटी वाला निकला हुआ उसको कहते हैं एपिक्स। क्या कहते हैं? एपिक्स। ये हमारा एपिक्स है, ऊपर का पोर्शन को बेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात समझिए, जो हमारा महाशिरा में था क्या था? अशुद्ध रक्त था। दायां अलिंद में हमारा अशुद्ध रक्त आया, दायां नीले में भी अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त हमारा फुसफुस धमनी में भी है, लेकिन जैसे फुसफुस धमनी से फुसफुस सिरा आता है, तो हमारा फुसफुस धमनी से ये जो सिरा जो पोर्शन आता है, यहाँ पर हमारा ब्लड हमारा शुद्ध हो जाता है। फेफड़ा में आया तो शुद्ध हो गया।
शुद्ध होने के बाद ये हमारे पास बाया अलिंद में आया, बाया अलिंद से बाया नीला है, बाया नीला से हमारा एरोटा पल्मोनरी महाधर नहीं चला गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया सारे। अब देखिए ये यहाँ पर एक पतला सा होता है, इसका जो मांसपेशी होता है यहाँ पतले होते हैं, यहाँ पे मांसपेशी होता है ये मोटा होता है। ठीक है, इसके इधर जो बाहरी है ना, बाहरी इसको कहते हैं ये बाहरी की जो मोटा पोर्शन था, ये जो मोटा जो पोर्शन था इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, मोटे वाले जो पोर्शन होते हैं यहाँ पे, इसके जो ये जो बाहरी परत है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, बाह्य परत। ठीक है, ये जो बाह्य परत यहाँ से बनता है ना, ये जो ऊपर का बाहर का जो परत है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। जो अंदर के परत होते हैं उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। जो अंदर का परत ये बना हुआ है ये कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। ठीक है, चलिए एंडोकार्डियम। ठीक है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। बाहर वाले परत को, अंदर वाले परत को कहते हैं एंडोकार्डियम। यहाँ लिख देते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अंदर वाले परत को कहते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, अब एक चीज और, ये देख रहे हैं बीच का पोर्शन, ये जो बीच का पोर्शन है इसको कहते हैं मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। ये सारा कार्डियम, अब कार्डियम से बना है कार्डियो हमारे हृदय को कहते हैं, इसीलिए इसके जो डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, समझ गए। अब जो देखिए यहाँ पे एक SA नोड होता है, यहाँ पे मांसपेशी होता है जिसको कहते हैं SA नोड। ये SA नोड का काम क्या होता है, इसका काम होता है अब इसका हृदय में इलेक्ट्रिक जनरेट कराना, ताकि ये पंप कर सके। पंप करने यहाँ से जो ये जो आया है, ये जो ब्लड आया है, ब्लड जो नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद जिसको पंप किया है, पंप कौन करता है, एक ये हम यहाँ पर एक मसल्स टाइप का होता है यहाँ पे, इसको कहते हैं SA नोड टाइप का होता है। ठीक है, इसको कहते हैं SA नोड। ये जो SA नोड का काम क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट करना ताकि ये पंप कर सके। कभी कभी क्या होता है, यही खराब हो जाता है, तो जब ये खराब हो जाता है तो हमारा पंप करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस खराब की जो इसको सही करने का तरीका ये होता है कि इस पर एक हम आर्टिफिशियल मशीन लगाते हैं, इसको कहते हैं पेस मेकर। सुनेंगे आप लोग, पेस मेकर जो हृदय को गति को बढ़ाने का काम करता है, पेस मेकर। काम वो कुछ नहीं, काम ऐसा है कि जैसे ये हमारा जो मांसपेशी, ये जो SA नोड था ये हमारा खराब हो जाता है, इसी के कारण क्या होता है, हमारा पंप करता है, ब्लड हमारा पंप करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होता है यहाँ पे, वो पंप करता है, वो खराब होता है, उसी कारण क्या लगाते हैं हम, आर्टिफिशियल मशीन लगाते हैं, इसको कहते हैं पेस मेकर। ठीक है, उसका भी काम यही होता है कि इसको पंप कर सके ताकि हमारा हृदय गति हमारा सही से चल सके। ठीक है, अच्छा देखिए हमारे शरीर में करीब होता है 5 से 5.5 लीटर का ब्लड। ठीक है, वो ब्लड क्या होता है हमारे शरीर में पंप करेगा। आप देखिए अगर ब्लड हमारे हृदय में एक बार आ जाएगा तो हमारा हृदय फूल जाएगा ना, इतना तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसका तो वजन ही हमारा 300 ग्राम का होता है। तो उस जो हमारा हृदय है, ब्लड आएगा तो ब्लड क्या होता है, इसमें देखा हमारे डॉक्टर लोग चेक करते हैं, जो हार्ट बीट होता है ये होता है 72 बार, 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एक बार में हृदय की गति जो होती है 72 बार मतलब धड़कता है, हृदय जो हमारा 72 बार धड़कता है। अब एक बार जो धड़कता है उसमें करीब 70 से 75 ml का वो ब्लड पंप करता है। अब ऐसा तो नहीं कि सारा ब्लड एक ही बार आ जाता होगा, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये बीट है ना, बीट जैसे हार्ट बीट किया, ये जैसे आप सुनोगे जो स्टेथोस्कोप होता है, जो आला होता है जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाने के बाद क्या होता है, वो हार्ट का बीट चेक करते हैं। अब एक बार में 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए। जहाँ अगर 72 बार नहीं धड़का तो समझिए मीन्स कुछ ना कुछ डिजीज है इसके अंदर। ठीक है, 72 बार धड़कने का मतलब है कि आदमी स्वस्थ है। तो ये जो धड़कता है 72 बार, ये क्या होता है, आवाज़ करता है, पंप, इसको कहते हैं लवडब।
क्या कहते हैं, लबडब। ये काम क्या करता है, देखिए यहाँ से ब्लड आया तो ये जो ऐसे खुला ना, ये चीज़ ये खुला ऐसे, तो ये जो खुलने का जो आवाज़ है ना, ये खुलने का, और जो हमारा ये वाल्व है, एरोटिक वाल्व है, और ये हमारा पल्मोनरी वाल्व है, इसका लगने का आवाज़, इसी आवाज़ को कहते हैं लबडब की आवाज़। ठीक है, वही धक धक करता है, उसी को कहते हैं धक धक करना। ठीक है, तो जो हार्ट बीट है वो करीब 72 टाइम्स पर मिनट होता है, 1 मिनट में 72 बार। एक बार जो धड़कता है उसमें से 70 से 75 ml का ब्लड वो लेता है। अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए चले 75 ml का हम ब्लड लेते हैं एक बार में, इसको अगर 72 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर का ये ब्लड हमारा पंप करता है 1 मिनट में। मीन्स 1 मिनट में ये पूरा जो ब्लड को जो पंप करता है कितना कर लेगा, वो 5 लीटर का। मीन्स सारे शरीर का जो खून है वो 1 मिनट में पंप कर लेता है। ठीक है, तो बस फिलहाल तो यही है इतना, और मेरे ख्याल से हार्ट में कुछ रहा नहीं गया। आप लोग समझ गए होंगे 4 चैम्बर था, चारों चैम्बर का काम क्या था, किस ये हमारा जो प्रोसेस था क्या सीरीज चल रहा था। ठीक है, और बाकी आप दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद बस इतना ही है हार्ट में, और आगे अगले टॉपिक में भी पढ़ाऊँगा। थैंक यू।